बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम, आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। आज बात करेंगे कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है। असल में कनाडा ने प्रोसेस बहुत तेज़ कर दिया है हर चीज़ का। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो फौरी अपॉइंटमेंट मिल रही है, ख़ासकर मिडल ईस्ट में। उसके बाद जब आप को डिसीजन उसने देना होता है तो डिसीजन भी जल्दी दे रहा है। पहले डिसीजन भी 4-4, 6-6 महीने लेता था, अब 15 से 30 दिन के अंदर वो डिसीजन दे देता है। अब कनाडा ने बेसिकली एक सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है चेनोक 3। थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैंने लिखा हुआ था। चेनोक 3 के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आप सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये AI से मुंसलिक है बेसिकली, जैसे आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, उस हवाले का ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पेपर्स को रीड करता है और वो वीज़ा ऑफिसर को भेजने से पहले ही अपनी राय के मुताबिक आपको रिफ्यूज़ल भेज देता है। कहीं भी आप समझें कि मैं कोई आपको सही समझा नहीं पा रहा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएंगी इस चीज़ की। अपनी तरफ से मैं अपने अल्फाज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं, जो रिफ्यूज़ हो चुके हैं या जो अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए ये एक मैसेज आ सके कि रिफ्यूज़ल ज़्यादा क्यों होते हैं या रिफ्यूज़ होने की वजह क्या होती है। बेसिकली होता ये है कि माइंड न कीजिएगा, जो कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि जो कॉपी पेस्ट के सिलसिले पे चलते हैं और वो कॉपी पेस्ट जाकर आगे इस सॉफ्टवेयर ने पकड़ लेती है और वो सेम किस्म के जो अल्फाज होते हैं उनको बार बार देखने के बाद वो आपका वीज़ा आगे वीज़ा ऑफिसर तक पहुंचने ही नहीं देता और रिफ्यूज़ल भेज देता है। और मेरे पास जितने भी रिफ्यूज़ के केस आए हैं वो 95% सेम ही सब्जेक्ट होता है कि वीज़ा क्यों रिजेक्शन हुआ है। वो होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए आपके डॉक्यूमेंट्स से, हमें लगता है कि आप जब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ कहीं जाकर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हैं, आपने जो वीज़ा स्टेटस लगाया है, या आपने जो अपनी इनकम सोर्सेस जिसे आप कहते हैं प्रूफ ऑफ इनकम जो लगाई है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। उससे लगा ये अभी वीज़ा ऑफिसर के पास जाने से पहले ही मैक्सिमम आपको लेटर जो मिलता है वो वीज़ा ऑफिसर से पहले मिल जाता है रिफ्यूज़ल का। अब इसका तरीका क्या करना है आपने, खुदा न खास्ता अगर आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, रिफ्यूज़ल वीज़ा डलेगा तो रिफ्यूज़ होगा ना, जब डलेगा ही ना तो रिफ्यूज़ कैसे होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रिफ्यूज़ हो जाता है, दोबारा से वही सेम प्रोसेस, सेम फाइल दोबारा रीअपलोड कर देते हैं और फिर रिफ्यूज़ल आ जाए। जितनी बार आप करेंगे आप रिफ्यूज़ ही होंगे। खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ होते हैं तो आपने दोबारा से नए सिरे से फ़ाइल तैयार करनी है, और आप जो फ़ाइल तैयार आपने की है, किसी कंसल्टेंट ने की है या जिसने भी की है, उस फ़ाइल को उससे बहुत ज़्यादा कई गुना बेहतर दोबारा से उनके साथ नए डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, नए प्रूफ लगाने हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में हैं तो किरायानामा लगाएं, गाड़ी है तो उसका आप गाड़ी के कागज़ लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस लगाएं या गाड़ी का लाइसेंस लगाएं, या आप होम कंट्री में आपके नाम पे कोई ज़मीन जायदाद है वो डॉक्यूमेंट्स। यानी कि मकसद ये है कि आपने उनको ये प्रूफ देना है कि मैं पीछे इतना बैकअप है या मेरा पीछे वापस आना इतना ज़रूरी है। फैमिली की पूरी डिटेल लिखें, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपकी शादी कब हुई। जब तक आप पूरी अपनी इंक्वायरी नहीं देंगे उनको, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। वीज़ा सिर्फ इस वजह से लगता है कि जब आप अपने इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि वो जब उनका जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है, उसे लगता है कि ये जो इसने हमें डिटेल भेजी है, ये डिटेल के मुताबिक सॉफ्टवेयर को लगा कि उसने उस एप्लीकेंट ने वापस आना है, वो आगे वीज़ा ऑफिसर को भेजता है। तो आधे से ज़्यादा काम वो सॉफ्टवेयर वीज़ा ऑफिसर का करके भेजता है। जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है तो फिर उसको रैंडमली वो देखता है और उसके बाद वो आपको वीज़ा के ग्रांट करता है और उसके बाद वो मैसेज भेजता है कि आएँ पासपोर्ट जमा करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आपका रिफ्यूज़ हो गया है, जब आप दोबारा रीअपलोड सेम करते हैं तो वो फिर सीधा सॉफ्टवेयर के पास जाता है। लेकिन जब आप दोबारा से नई सिरे से प्रॉपर एक मज़बूत फ़ाइल बना के भेजती हैं तो वो जाती है वीज़ा ऑफिसर के पास और उसके बाद वीज़ा लगने के 80% चांस बढ़ जाते हैं।
तो ये थी कुछ वजूहात जिसकी वजह पे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कनाडा का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे कैसे करना होता है, और इस वीडियो मैंने बताया है कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ कैसे होता है। अब अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं भी हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो हमारी खिदमत ले सकते हैं। दुबई में भी ऑफ़िस है और इंशाअल्लाह ताला वेरी सून, जैसे बहुत सारे दोस्तों को पता भी है कि ओमान में भी ऑफ़िस ओपन हो रहा है। बाकी हमारी खिदमत जो है पूरे मिडल ईस्ट के लिए मौजूद है। अगर आप अपनी फ़ाइलिंग, अपनी प्रोफाइल, अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत हाज़िर हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे पूरी वीडियो पे नज़र आते रहें। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी मैं हाज़िर हूँ। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे ऑफ़िस में आके मिल सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।